हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने वाली हूं जिसे ढूंढने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 5 महीने तक कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी इस खजाने से अपना हिस्सा मांगा, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं आया। उनसे पहले अंग्रेजों ने भी इस खजाने को बार बार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मिला। तो क्या रहस्य है इस खजाने का? क्यों इतने ढूंढने पर भी ये खजाना नहीं मिल रहा? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्यों इस खजाने को इतना ज़्यादा ढूंढा जा रहा था तब के समय में, और क्या रहस्य है इस खजाने का, कहाँ से आया ये इतना बड़ा खजाना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, मैं जिस खजाने की आपको बात कर रही हूँ वो खजाना है राजस्थान के जयगढ़ किले में छुपा हुआ खजाना। इस खजाने को ढूंढने के लिए बार बार कोशिश की गई। अंग्रेजों ने भी आज़ादी से पहले बार बार इस खजाने को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं आया। क्या है इस खजाने के पीछे की कहानी? ये खजाना आखिर आया कहाँ से? इसके बारे में आपको पहले जानना होगा। ये खजाना दरअसल मुगल साम्राज्य के समय में आया था जयगढ़ किले में। जब हमारे देश में मुगल सम्राट अकबर हुआ करते थे तब उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और उन 9 रत्नों में राजा मानसिंह भी हुआ करते थे, जो कि मुगल साम्राज्य के एक सेनापति थे और सम्राट अकबर के बहुत अच्छे सलाहकार भी थे। राजा मानसिंह को तब के समय में सम्राट अकबर ने कई ऐसे इलाकों को जंग लड़ने के लिए भेजा ताकि वो इलाका मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाए और जो खजाना उन्हें मिले उसमें से कुछ हिस्सा राजा मानसिंह को दिया जाए और कुछ हिस्सा मुगल साम्राज्य के अंदर आ जाए। तो ऐसे करके जब राजा मानसिंह कई ऐसे इलाकों को गए जहां पर जंग लड़ी, उन्होंने जीता भी, मुगल साम्राज्य में वो इलाका मिल भी गया और वहां से खूब सारा खजाना भी उन्हें मिल जाता है। और उस खजाने से कुछ हिस्सा वो अपने पास रखते तो कुछ हिस्सा वो मुगल साम्राज्य को भी दे देते। तो ऐसे करके राजा मानसिंह के पास बहुत बड़ा खजाना हो गया था। फिर एक बार सम्राट अकबर ने राजा मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा जंग लड़ने के लिए, क्योंकि सम्राट अकबर को ये लगता था कि अगर अफगानिस्तान भी मुगल साम्राज्य के अंदर मिल जाता है तो उनका साम्राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। बस इसीलिए उन्होंने जंग लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा राजा मानसिंह को। जब राजा मानसिंह वहाँ पर गए तब वहाँ भी उन्होंने कई सारे इलाकों में जंग लड़ी और वहाँ पर जीते भी। फिर वहाँ से उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिला, और इतना बड़ा खजाना मिला कि वहाँ पर खजाने में बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात और सोना हुआ करता था। तो खजाने को देखकर हो सकता है कि राजा मानसिंह में थोड़ा सा लालच आ गया हो। फिर उन्होंने ये सोचा कि ये खजाना मैं मुगल साम्राज्य में नहीं दूंगा, और उन्होंने चुपके से उस खजाने को अपने पास ही रख लिया। फिर उन्होंने उस खजाने को जब भारत लेकर आए तब उन्होंने आमेर के किले में वो सब खजाना छिपा दिया, और मुगल साम्राज्य को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन कई सालों तक आमेर के किले में वो खजाना छिपा रहा। राज तब पता चला जब एक किताब सामने आई, और वो किताब एक अरबी किताब थी। उस किताब में इस खजाने के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। किसने वो खजाना लाया, कहाँ पर रखा, ये सब कुछ उस किताब में लिखा हुआ था। लेकिन उस किताब को जिसने भी लिखा था उसे कैसे मालूम कि ये खजाना कहाँ से आया, कैसे छिपाया गया, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन कुछ भी हो, उस अरबी किताब के ज़रिए लोगों को उस खजाने के बारे में पता चला, और आमेर के किले में राजा मानसिंह ने उस बड़े से खजाने को छिपा कर रखा था, इसके बारे में भी लोगों ने जाना। फिर ये बात अंग्रेज़ों तक पहुंची, और अंग्रेज़ों ने बार बार उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। इस बारे में लोग बातें तो करते खजाने के बारे में, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि सच में आमेर के किले में इतना बड़ा खजाना छिपाया गया है या फिर ये बात झूठ है। लेकिन जब कुछ साल निकल जाते हैं, फिर जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हमारे देश की बनती है, तब बांग्लादेश को उन्होंने पाकिस्तान से अलग किया था। फिर जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था
तब युद्ध के दौरान और कुछ मॉनसून में भी गड़बड़ी थी, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी भी लागू किया था, जिसकी वजह से नागरिकों की आज़ादी छीन ली गई थी, नेताओं की आज़ादी और मीडिया की आज़ादी भी छीन ली गई थी। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे भी नेता थे जिन्हें बिना किसी कारण से ही जेल में डाल दिया गया था। तो उसी इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा महंगाई भी बढ़ गई थी। फिर हो सकता है कि हमारी सरकार को पैसे की कुछ किल्लत हो गई हो, या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है, या फिर ये भी वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस खजाने के बारे में सुना हो, क्योंकि अरबी किताब के ज़रिए ये खजाना बहुत ज़्यादा चर्चा में था और लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे थे। और उनसे पहले अंग्रेज़ों ने इसे ढूंढने की बार बार कोशिश भी की रखी थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। जब इंदिरा गांधी जी को इस खजाने के बारे में पता चला तो उन्होंने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की और 1976 में इस खजाने को ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने घोषित कर दिया। इस खजाने को ढूंढने के लिए उन्होंने इतिहासकार बुलाए, एक आर्मी की टीम भी आई, पुलिस भी तैनात हुए और इस खजाने को ढूंढा गया। ऐसा भी माना जाता है कि इस खजाने को ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को उनके बेटे संजय गांधी ने ही कहा था। तो बात कुछ भी हो, लेकिन इस खजाने को 5 महीने तक ढूंढा गया। बहुत ज़्यादा खुदाई की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी हाथ नहीं लगा, ना कोई खजाना ना कुछ और। हाथ लगा तो सिर्फ चांदी के कुछ बर्तन और चांदी के कुछ सामान, जो कि सिर्फ 250 किलोग्राम के थे। उसके अलावा कोई भी सोना, हीरे जवाहरात कुछ भी ऐसा नहीं मिला, जिसके लिए इस खजाने को बहुत ज्यादा ढूंढा गया और पूरे 5 महीने तक जयगढ़ किले की खुदाई की गई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर राजा मानसिंह ने आमेर के किले में खजाना छुपा के रखा था तो जयगढ़ किले में क्यों ढूंढा जा रहा था। वजह ये थी कि जयगढ़ किले में एक सुरंग है और वो सुरंग सीधे जाता है आमेर के किले तक। ऐसा माना जाता है कि उस सुरंग के जरिए आमेर के किले में लोग पहुंचते और उस खजाने को ढूंढते, लेकिन खुदाई की गई थी जयगढ़ किले। इसके पीछे का कारण क्या है ये भी आज तक नहीं पता चला, लेकिन अरबी किताब के जरिए जितनी जानकारी लोगों को मिलती थी उसके जरिए ये पता चलता कि राजा मानसिंह ने आमेर के किले में इस खजाने को छिपा के रखा। लेकिन जयगढ़ किले में आखिर खुदाई क्यों हो रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे क्यों कहा था खोदने के लिए, इस बारे में आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला। लोग तो ये भी कहते हैं कि खजाने की चोरी के डर से किसी ने आमेर के किले से उस खजाने को लाकर जयगढ़ किले में रख दिया, लेकिन आमेर का किला बना था लगभग 1592 में, जयगढ़ का किला बना लगभग 1726 में। तो अगर 200 साल पहले आमेर का किला बन चुका था तो उस खजाने को लाकर जयगढ़ किले में रखने की क्या जरूरत आन पड़ी। जब जयगढ़ किले की खुदाई चल रही थी और खजाने को ढूंढा जा रहा था, तब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को इस बारे में पता चला और उन्होंने इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा और कहा कि उस खजाने से हमें भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि ये खजाना आज़ादी के पहले से है और जब आज़ादी से पहले से कोई खजाना है तब हमारा भी हिस्सा इसमें बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि खजाना तो मिला ही नहीं था, तो हिस्सा किस बात का। जब 5 महीने ढूंढने के बाद कोई भी खजाना वहाँ पर नहीं मिला तो आर्मी, पुलिस की टीम, इतिहासकारों की टीम वहाँ से चली गई। जब चली गई तब भर भर के ट्रक भी वहाँ से जाने लगे। ट्रकों में क्या था ये आज तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि खजाना मिल गया और ट्रकों में भर कर उसे ले जा रहे हैं। लेकिन सच में क्या खजाना मिला था या ये एक झूठ है, इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता। अगर इतनी खुदाई के बाद भी खजाना नहीं मिला तो फिर खजाना गया कहाँ। अगर सच में राजा मानसिंह ने आमेर के किले में खजाना रखा हुआ था तो आखिर वो खजाना जा कहाँ सकता है। माना ये जाता है कि राजा जयसिंह जब राजस्थान में राजा हुआ करते थे तब उन्होंने इस खजाने का बड़ा हिस्सा जयपुर शहर को बसाने के लिए खर्च कर दिया था, यानी लोगों की भलाई के लिए इस खजाने को इस्तेमाल किया गया था और तब के समय में राजा जयसिंह ने इसका इस्तेमाल किया था। और अगर सच में इस खजाने का बड़ा हिस्सा राजा जयसिंह ने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया था तो फिर खजाने को आखिर ढूंढा ही क्यों जा रहा था। और अगर सच में ये खजाना अभी तक कहीं ज़मीन पर गढ़ा हुआ है तो आज तक तो ये खजाना किसी को भी नहीं मिला और हो सकता है आगे किसी को मिल जाए। और अगर खजाना है ही नहीं
तो फिर ये रहस्य एक बहुत बड़ा रहस्य है कि अगर खजाना है ही नहीं तो 5 महीने तक किस चीज़ की खुदाई की जा रही थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जयगढ़ किले के खजाने के बारे में जाना, वो खजाना कहाँ से आया ये भी जाना, क्यों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उस खजाने को ढूंढ रही थी इसके बारे में भी जाना। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।